अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत उस्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लकीरें, सितारे और किस्मत, और चैनल है आपका अपना फ्रीडम न्यूज़। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का इंतज़ार है, फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक बात है भाई आपकी किस्मत की, आपके हाथों की लकीरों की, आपके सितारों की, तो उसके लिए आप इस प्रोग्राम के ज़रिए जान सकते हैं कि आपके हाथों की लकीरें आपके बारे में क्या बता रही हैं, आपके सितारे आपके बारे में क्या बता रहे हैं और आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है अल्लाह ताला ने। तो ये सब बातें जानने के लिए बहुत आसान तरीका है। करना क्या है कि आपने अपना हैंड प्रिंट मुझे शेयर करना है, यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उस पर। और तरीका क्या है, अपना लेफ़्ट हैंड अपना राइट हैंड दोनों पे आप जो है वो लेंगे इसके पिक्चर्स। कोशिश करें कि क्लियर पिक्चर हो ताकि रीड करना आसान हो। इस तरह के पूरा ये वाला हाथ आपका या दोनों हाथों की लकीरें, ख़ासतौर पे ये पोर्शन बहुत ज़्यादा वाज़े आए। इसके साथ साथ ये लाइंस हैं ये, और उसके बाद आप अपने हाथ को थोड़ा फोल्ड करेंगे तो यहाँ हमारी जो कलाई है इस पर 3 लाइंस बनती हैं। यूजली 3 लाइंस बनती हैं, कुछ लोगों की 3 से कम बनती है, कुछ की 3 से ज़्यादा बनती हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने सबके हाथों की लाइंस एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाई हैं और उसमें हम रीड करते हैं। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तफसील से तो आपको क्या करना है कि हाथों के प्रिंट के साथ साथ अपना नाम, वो नाम जिसे आपको कॉल किया जाता है वो, आपकी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ मेंशन हो, और प्लेस ऑफ बर्थ। मसलन अगर कोई शख्स जो है वो यूएई में पैदा हुआ है तो उसको ये मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि आप किस टाइम पर पैदा हुए हैं, यूजली अम्मियों को ये बातें याद रहती हैं, घर के लोगों को ये बातें याद रहती हैं कि भैया इस बच्चे की पैदाइश दिन की थी, रात की थी, फजर के टाइम पर पैदा हुए थे या शाम में पैदा हुए थे, ज़ुहर में पैदा हुए थे, लेट नाइट पैदा हुए थे। ये तमाम बातें घर के लोगों को याद होती हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों की पैदाइश की बाकायदा चीज़ें मेंटेन करते हैं, डायरी में लिखते हैं कि भाई ये फ़लाँ बच्चा जिस दिन पैदा हुआ तो तारीख़ ये थी, दिन ये था, टाइम ये था और इस्लामी तारीख़ ये थी, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब डिटेल्स आप बता सकेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हैं और हम पेशगोई कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने देखने वालों को ये बात ज़रूर मेंशन करूँ कि देखें, तकदीर अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है, और तकदीर को दुआ बदल सकती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी के हाथ में कोई नेगेटिव बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस उस पर दुनिया ख़त्म हो गई या ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको दुआ की सूरत में एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, एक बहुत बड़ा टूल है जिसको आपने यूज़ करना है। और दुआ का कोई वक्त नहीं होता, जब दिल चाहे आप दुआ मांगे अल्लाह ताला से। चलते फिरते उठते बैठते तो दुआ जो है ना वो हमारा और अल्लाह का कनेक्शन होता है। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान होगा। तो चले बढ़ते हैं हम आज के हैंड प्रिंट्स की तरफ कि हमें किसने ये शेयर किए हैं। तो आज के जो हैंड प्रिंट्स मेरे पास मौजूद हैं वो हमें शेयर किए हैं मोहम्मद उमैर ने। और उमैर साहब ने अपने जो है वो हाथों के प्रिंट्स हमें शेयर किए। इसके साथ साथ उन्होंने हमसे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसके मुताबिक उमैर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है दिसंबर की 10 तारीख और उनकी पैदाइश है 1996 में। और इसके साथ साथ वो उन्होंने अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताया है कि वो उनकी पैदाइश है खुब्र सऊदी अरब की। और उन्होंने अपनी वालदा का नाम भी बताया, उनकी वालदा का नाम है आमना। तो हमसे उमैर ने कुछ सवालात किए हैं। उमैर जानना चाह रहे हैं, एक तो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, आया कि वो पाकिस्तान में रहेंगे या वापस जो है सऊदी अरब चले जाएंगे। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि अपनी शादी के मुतालिक जानना चाहते हैं। और तीसरा सवाल जो उन्होंने किया है वो ये कि वो बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। उमैर, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनते हैं सजिटेरियस और आपका जो नाम है उसके मुताबिक आपका स्टार है एरीज। अच्छा, खुशकिस्मती से आपके जो दोनों स्टार्स हैं, यानी आपका कॉलिंग नेम जो है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, दोनों से जो आपका स्टार बन रहा है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो आप माशाल्लाह से आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं, ठीक है। और आपका जो साइन है ना, मतलब जो एक एलिमेंट होता है वो है फायर यानी आग। तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत जज्बा है, बहुत जुनून है, बस उसको सही जगह पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आपने ये पूछी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो देखिए आपके हाथ से लगता है कि माजी में कुछ बहुत ही ज़्यादा मेंटली इमोशनली डिस्टर्बेंसेस आपने अपनी लाइफ में फेस की हैं।
वो किसी भी सूरत में हो सकती है। बाज़ औक़ात फैमिली में कोई क्राइसिस आया होता है, बाज़ औक़ात आप लोग जो है वो स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं अर्ली एज में। ख़ास तौर पर लड़कों का ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पा रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो उन पर प्रेशर भी होता है कि भाई बहन ने इतना अच्छा पढ़ा तो भाई को उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ना है। तो ये चीज़ें मुमकिन है कि आपकी लाइफ में हुई हो। और इसके साथ साथ आप जो है, खैर वो क्राइसिस का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है, और अब जो आपका हाथ मुझे बता रहा है, लाइंस जो बता रही हैं और जो आपकी डिटेल्स बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने बात की कि भाई आपकी शादी जो है वो आपकी पसंद से होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आपके हाथ में जो लाइंस नज़र आ रही हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपकी शादी पसंद से होगी, लेकिन उसमें कुछ किसी किस्म की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ये कि आपके हाथ में ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में या तो आपकी कोई इंगेजमेंट ब्रेक हुई है या फिर कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है। जी, ये सब चीज़ें भी आपके हाथ की लाइंस में नज़र आती हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी किसी प्रोग्राम में ये तज़किरा किया था कि कोशिश करें कि अपने हाथ हर किसी को ना दिखाएं। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल चीज़ें दूसरों तक पहुंच जाती हैं, जो कि शायद बाज़ औक़ात आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद ना हो। तीसरा सवाल आपने उमैर जो हमसे किया है वो किया था आपने कि भाई आप क्या पाकिस्तान से बाहर वापस जा सकेंगे, या आपका जो करियर है, जो आपका फ्यूचर है, वो हमें पाकिस्तान में ही नज़र आ रहा है। तो जो मैंने आपका हैंड रीड किया, एक तो पहली बात ये कि आपके हाथ से लगता है कि आपने अपनी जो बचपन और जो इब्तदाई तालीम वगैरह है, ये स्कूलिंग वगैरह सब आपकी हुई है पाकिस्तान से बाहर। और आपने जैसे मेंशन किया कि आप खुब्र में आपकी पैदाइश हुई थी, तो बहुत मुमकिन है कि आपका सऊदी अरब में ही तमाम जो टाइम गुजरा हो स्कूलिंग तक का। इसके बाद आप पाकिस्तान आ गए। अब जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आपका करियर, मुझे ऐसा लगता है कि आप यूरोप साइड पे जाने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है आपकी हैंड जो लाइंस हैं उनको देखकर और आपकी जो है वो डिटेल्स को देखकर। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं यूरोपियन किसी कंट्री में जाने के लिए, तो ज़रूर उसको जारी रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इस काम में कुछ आसानी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करें। एक पत्थर है, बल्कि 2 पत्थर हैं जो कि आपको पहनने चाहिए। एक पत्थर तो आपको चाहिए कि आप काले रंग का अकीक, और जिसका साइज़ कुछ बड़ा हो, यानी इतना बड़ा हो। ये देखिए मेरी 2 उंगलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इतने बड़े साइज़ का अकीक आपको देखना है काले रंग का। ठीक है। अकीक आम तौर पर मरून, ब्राउन इन शेड्स में आता है, लेकिन आपने ख़ास तौर पर ब्लैक कलर का अकीक लेना है, जो कि आप पहनेंगे अपने किसी भी उंगली में पहन लें जिसमें आप कंफर्टेबल होकर पहन सकते हो, तो वो आप ज़रूर पहनिए। ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक और अंगूठी अपने जो है वो उसको आपको लेनी होगी, और वो है फ़िरोज़ा। उसका साइज़ आप कुछ छोटा ले सकते हैं, लेकिन अकीक के लिए मैंने आपको जो साइज़ बताया तकरीबन इतना, तो वो आपने ज़रूर लेना है। ठीक है। और आप समझ लें कि जो हमारी कोर होती है ना, इतना बड़ा आपका होना चाहिए कम से कम अकीक, और फ़िरोज़ा से कुछ छोटा हो सकता है। ये 2 अंगूठियाँ चांदी में बनवा कर पहनिए। ठीक है। और अगर सीधे हाथ में पहन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश ये करें कि जब आप ये पत्थर पहने तो उस वक्त सुबह का टाइम हो। ठीक है। सुबह हो, दोपहर हो, ढलता हुआ टाइम ना हो, सूरज गुरूब होने के बाद का टाइम नहीं होना चाहिए। और इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि देखिए, सुबह का वक्त साद वक्त होता है, दिन का आगाज़ हो रहा होता है, एनर्जी अलग होती है, और जब तक दिन ढल रहा होता है तो एनर्जी डिक्लाइन हो रही होती है। देखिए, जो पत्थर होते हैं ना, इनका कनेक्शन सूरज से भी है, रोशनी से भी है, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर हमारे बड़े बूढ़े हमें कोई बात बता के गए हैं, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी इन रिसर्चेस पे गुजारी है, तो उनकी बातें यकीनन काफ़ी हद तक सही होती हैं। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे बुज़ुर्ग हमें बता कर गए हैं, तो इसलिए मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम आप तक ये बात कम्युनिकेट कर रही हूँ कि पत्थर जब भी पहने, और ये सिर्फ उमैर के लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन सब ये कहना चाहूँगी कि पत्थर जब भी पहने तो कोशिश करें कि सुबह का वक्त हो। ठीक है। और ये कि पत्थरों की भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, नेगेटिविटी भी हो सकती है। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर कोई पत्थर पहनने से आपको कुछ बुरे ख्वाब नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें फिर उस पत्थर को थोड़े अरसे के लिए ना पहने।
और किसी का पहना हुआ पत्थर कभी भी नहीं पहनते, जब भी पत्थर लेंगे नया लेंगे। इसी बात के साथ मैं इस प्रोग्राम से लेना चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और किसी और के हैंड प्रिंट्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।